मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम लोग बेचारी नहीं है, हमें बेचारी बनाया गया है। ना कि हम लोग शुरू से ही नहीं थे एसिड अटैक सर्वाइवर, हम लोग को सर्वाइवर बनाया गया है। आदाब सलाम, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। आपने अपनी ज़िंदगी में हीरोज़ को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको शीरोज़ के बारे में बताएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पर शीरोज़ लिखा है, शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े। दरअसल इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। आपने अपनी ज़िंदगी में अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर सुना होगा कि किसी न किसी लड़की के ऊपर एसिड से अटैक कर दिया गया है, जल गई है, जला दिया गया है, चेहरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। उस वक्त न्यूज़ चलती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बाद की कहानी क्या होती है? एसिड अटैक जो हो रहा है इसे रोका जाए, क्योंकि ये बहुत जिंदगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पढ़ाई से लेके नौकरी तक, या कोई भी चीज़ करने के लिए पूरी जिंदगी उनकी खराब हो रही है। जो एसिड फेंकता है उसको या जेल हो जाती है या उसके बाद जमानत हो जाती है, लेकिन जिसके ऊपर एसिड फेंका जाता है उसके बाद की ज़िंदगी क्या होती है? 4 साल केस चला था और 3.5 साल की सजा हुई थी। किसी को नहीं पता है। किसी भी न्यूज़ में जाएंगे तो उनके पास ब्रेकिंग के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा एनजीओ आया सामने खुलकर जिसका नाम है छाव फाउंडेशन। उन्होंने जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनकी जिम्मेदारी ली, जिनके ऊपर एसिड फेंका गया है या फिर कह लें जिनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उन्होंने उनकी ज़िंदगी संवारने का जिम्मा उठाया। तो लगता है मैं 100% बहुत चेंज हो गई। पहले डर था, अंदर बहुत ज़्यादा डर था, बाहर निकल नहीं पाती थी, मुंह को कवर करके, चेहरे को पूरा कवर करके चलती थी। लेकिन जब से शीरोज़ में ज्वाइन हुई हूँ तब से कि लगता है कि हाँ, एक नया जीवन, एक ज़िंदगी मिल गई है, एक कॉन्फिडेंस पूरा आ गया है। सबके सामने बात करें, जैसे आप ही के सामने बात कर पा रहे, नहीं तो कहीं मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रही थी। दरअसल 2014 की बात करें तो उन्होंने आगरा में एक कैफ़े खोला है, जैसा कि एक कैफ़े यहाँ पर देख सकते हैं, कैफ़े रन बाई एसिड अटैक सर्वाइवर। यानी जो इसमें पीड़ित हैं या जो पीड़िता हैं जिनके ऊपर एसिड फेंका गया है, उनको ज़िंदगी की एक उम्मीद दिलाने के लिए, एक नई राह बनाने के लिए और उनका ज़िंदगी कैसे आगे चले उसको संवारने के लिए एक कैफ़े की शुरुआत है। उसके बाद फिर ये कैफ़े लखनऊ, यानी अदब की नगरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैफ़े खोला गया है। यहाँ पर भी ये कैफ़े आप देख सकते हैं, शीरोज़ हैंग आउट जो कैफ़े है वो एसिड अटैक सर्वाइवर द्वारा चलाया जाता है। यानी ये पूरा कैफ़े जो है वो इनमें जो पीड़ित हैं, जो जिनके ऊपर आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले एसिड से हमला किया गया, अब वो सारे लोग यहाँ पर आकर जॉब करते हैं और नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सोचा कि आज इस के बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। अभी भी देखिए, झारखंड में अंकिता के मामले में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, लेकिन 10 दिन बाद उसके बाद सब लोगों को भुला दिया जाएगा। अटैक जो एसिड अटैकर होते हैं या जिन पर एसिड अटैक किया जाता है, बाद की ज़िंदगी कैसी है आज हम आपको दिखाएंगे। उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर यहाँ पर कब से वो काम कर रही हैं और उनके साथ ज़िंदगी में क्या हादसा हुआ है, उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है और उनके अभी जब यहाँ पर जो जॉब कर रही हैं तब उनके अंदर क्या बदलाव आया है। अब कुछ आप देखिए, यहाँ पर जो कुछ पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या जो भी एसिड से जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर एसिड फेंका गया है, तमाम लंबी तस्वीरें हैं। लिस्ट आप निकाल के देखेंगे तो कोई लक्ष्मी या इसके अलावा और भी तमाम नाम हैं। आप इसमें भी नाम देख सकते हैं, उधर फराह नाम लिखा हुआ है। तो कोई ये एक लौती नहीं है, हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया है। ये पूरा जो कैफ़े है उन्हीं के द्वारा रन किया जाता है, वो चलाती हैं, यहाँ पर जॉब करती हैं, काम करती हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। अब ये पीछे देखिए, पूरा एक कैफ़े उन्हीं के, यानी वेटर का भी काम करते हैं, रिसेप्शन भी उन्हीं के लोग बैठे होते हैं और वो रन करती हैं। जिस तरह से आपने बताया कि छाव फाउंडेशन ने इसका ज़िम्मा उठाया और उसके बाद फिर ये कैफ़े रन किया जा रहा है। इनके लेकर एक नई उम्मीद जुड़ी है और आगे बढ़ने की एक राह आसान हुई है। जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, अपनी ज़िंदगी चला रही हैं। हम उससे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से अब ये पूरा मामला जो है आगे चल रहा है। इस कैफ़े को लेकर भी बातचीत करेंगे
और जिस तरह से आगरा या नोएडा की बात होती है, ये देखिए यहाँ पर जो हमने कहा हीरोज़ की बात की, सबके हीरोज़ होते हैं, तो इस हीरोज़ में कुछ लोग जो आए हैं यहाँ, जो सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, जो मदद कर चुके हैं किसी न किसी तरीके से। ये शीरोज़ हैंगआउट का जो कैफ़े का पूरा ये मेनू है। हम अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है। छाँव फाउंडेशन या कहें कि इस कैफ़े से पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और जब इसमें जुड़ी, इसमें जॉब करने लगी, यहाँ पर काम करने लगी, तो उसके बाद ये ज़िंदगी कैसे हुई है। हम चल के उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका नाम? मेरा नाम रूपाली। जी, रूपाली। कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर से बिलोंग करती अच्छा, गाजीपुर। जी। तो यहाँ पर आप कब से काम कर रही हैं इस कैफे? मैं यहाँ 2016 1 अक्टूबर से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो जॉब पर हैं या फिर किस तरह से हैं, सैलरी बेस पे हैं? सेल जॉब पर हूँ, और मैं हम लोग यहाँ का जो भी होता है सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अच्छा। और रन हम ही लोग करते हैं। मैम, थोड़ा सा आप बताइए, जो आपके साथ जो हादसा हुआ है, कब हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक क्या आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2015 में हुआ था, 28 जुलाई को हुआ था। मेरे अटैक को 7 साल हो चुके हैं, और आज तक मेरे अपराधी को कोई सज़ा नहीं मिली है। अपराधी को सज़ा नहीं, वो खुलेआम घूम रहा है। किसने मेरे ऊपर एसिड फेंका और किसने नहीं फेंका मुझे भी नहीं पता है, और ना ही कोई छानबीन की गई। और आज भी मतलब ये होता है, एसिड अटैक के बाद मतलब समय तो चलता रहता है, लेकिन उस दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो रुक जाती हैं। एक समय के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी ही रुक गई हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी को ही इम्पोर्टेंट लोग देते हैं। अगर आप सुंदर हैं तो आपके पीछे लोग बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपके फेस पे या कुछ भी बॉडी पे कोई दिक्कत है तो आपको कोई नहीं देखेगा। सब लोग बेचारी के रूप में देखते हैं। तो हम भी शुरू से कहते हैं कि हम लोग बेचारी नहीं है, हमें बेचारी बनाया गया है, ना कि हम लोग शुरू से ही नहीं थे एसिड अटैक सर्वाइवर। हम लोग को सर्वाइवर बनाया गया है। क्या वजह आप जान नहीं कि किस वजह से आप? नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि आज तक कौन सी वजह थी, क्या थी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम जितना भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज आप भी देख रहे हैं अभी भी एसिड अटैक नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं, अभी भी एसिड अटैक हो रहे हैं। और मेरे ऊपर 2015 में हुआ था, और मुझे भी नहीं पता किस वजह से रात में सोते समय मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और मैं उस इंसान को नहीं देख पाई कि वो कौन था कौन नहीं। एसिड अटैक के बाद क्या होता है, जब अगर फेस हमारा ख़राब हो जाता है तो हमें कोई नहीं अपनाता, चाहे वो हमारी समाज हो, और चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे घर वालों की तरफ से सिर्फ मेरी मम्मी का सपोर्ट था और किसी का सपोर्ट नहीं था। तो यही होता है। अपनी मम्मी से मिलने जाती हैं? हाँ, मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, घर रहती हूँ। तो फिर लेकिन ये है कि अब हम उस दुनिया से बहुत आगे निकल आए हैं, और हमें अब इस लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और उस चीज़ को हम लोग मतलब ये नहीं कह सकते कि हम उसको एकदम से भूल जाएंगे। एसिड अटैक ऐसी चीज़ है, अगर हम कहते हैं हमारे बॉडी के कोई अदर पार्ट पर एसिड होता तो हम शायद उसको भूल जाते, लेकिन हमारे एकदम फेस पे है। तो हमें कहीं ना कहीं जब भी हमारा वो डेट सामने आता है या कुछ होता है तो हमें याद ज़रूर आती है कि हम या तो उस जगह नहीं गए होते, या तो कुछ ऐसा किया नहीं होता, शायद मेरे पास एसिड अटैक नहीं होता, शायद मेरी लाइफ इतनी ख़राब नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तब लगता है जब मेरी आई में प्रॉब्लम होती है। एसिड अटैक की वजह से मैंने अपनी एक आँख खो दी, और दूसरी आँख में मेरी 40% विज़न है। अब वो भी मैं नहीं जानती कि मैं कब तक दुनिया देख सकती हूँ। तो मतलब इतना रिस्क लेके लाइफ को जीना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करके रखे हैं, और हम यही लोगों को दिखाते हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम से हमें लड़ना चाहिए, ना कि हार मान के पीछे बैठना चाहिए। जिस दिन हम हार मान जाते हैं उस दिन हमें प्रॉब्लम हर जगह से हरा देती है। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें लड़ना है अपनी लाइफ में, और शायद जब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक हमें लड़ाई करनी ही करनी है। एक मिनट मैं इधर आ जाऊँ तो दोनों लोगों से मेरी बातचीत थोड़ा सा सही से हो जाएगी। जब से आप 2016 में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, तब से जब से आपने इसको ज्वाइन किया उसके बाद क्या कुछ बदलाव आया?
अपनी ज़िंदगी को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर कुछ आप में बदलाव आया, कुछ हिम्मत बढ़ी जब यहाँ जॉब आपने शुरू किया जब? बिल्कुल मिली। और जब हम यहाँ आए थे तो ये हमें फेस कवर करके आए थे। हमें नहीं पता था कि हम ये सोचते थे कि हमें ज़िंदगी भर फेस कवर करके रहना पड़ेगा, शायद ज़िंदगी भर हम किसी के सामने नहीं आएंगे और इसी मतलब 5 मीटर के दुपट्टे में इसी तरह लिपटे ही रह जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए और लोगों से मिला और लोगों की स्टोरी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा दुख तो कुछ नहीं है, हमारे दोस्तों का दुख और हमारा दुख एक जैसा ही है। अगर यही दुख एक ताकत बन जाएगी तो हम दुनिया वालों से लड़ सकते हैं। जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मेरे फेस से दुपट्टा हटाया गया और मुझे उस दिन समझाया गया कि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जिसने तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका। तो उस दिन मुझे फील हुआ, पहले मैं क्या सोचती थी मेरा ही गुनाह है, शायद मैं लड़की हूँ इस वजह से मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, शायद मैंने सपना देखा इस वजह से मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। तो बहुत सारे दिमाग में मेरे बातें चलती थी। जब मैं यहाँ आई लोगों से मिली तो वो कहते ना कि एक थॉट चेंज हुआ और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं अपने आप को फिर से आगे बढ़ा सकती हूँ और फिर से अपनी लाइफ को उसी तरीके से जी सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ आई, ज्वाइन किया मैंने। सब ज्वाइन करने के बाद फिर से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल आया। लेकिन पहले क्या होता था, हम सबसे डरते थे कि मतलब फैमिली में कुछ पता चल जाएगा या पुलिस वाले के वकील वाले से। लेकिन अब हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि हम अपने हक के लिए खुद लड़ सकते हैं। अब घर जब आप जाती हैं तो क्या अब लोगों का, समाज का या फैमिली का कुछ अब मिजाज कुछ बदला या पहले की तरह है जैसे जब हुआ था आपके साथ, या मतलब कुछ बदलाव आया? मेरे गांव का थोड़ा सा चेंज हुआ है माइंड। और उसके बाद क्योंकि अब पहले क्या होता था, अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेरे गांव में ये बोला जाता है कि तुम अपना चेहरा बंद करके चलो, मेरे बच्चे डर जाते हैं, या मेरी मम्मी से बोलते हैं। तो मेरी मम्मी भी यही जवाब देती है कि अगर तुम्हारे बच्चे डरते हैं तो अपने बच्चों को समझाओ या तो उनको घर में कैद करके रखो। मेरी बेटी का कोई दिक्कत नहीं। और मैं भी यही कहती हूँ, प्रॉब्लम आपकी है कि आप पढ़े लिखे होते हुए भी अपने बच्चों को नहीं समझा रहे हैं। लेकिन मैं अपना फेस कवर करके नहीं चलूँगी। प्रॉब्लम आपको, आप लोग अपने बच्चों को संभालो, मुझे मत देखो, आप अपने आप को देखो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं जवाब देती हूँ। कमेंट करके चले जाते थे इसका फेस ऐसा है वैसा है, लेकिन अब कमेंट करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि अगर हम इसको कमेंट करेंगे तो इसका रिप्लाई क्या आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब रिस्पेक्ट मिलती है और मम्मी को भी पहले की तरह रिस्पेक्ट मिलती है। सब लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, अपने पास बुलाते हैं। और सबसे पहली बात कि जो लोग मुझसे दूर हो चुके थे अब वो लोग सोचते हैं कि हाँ धीरे धीरे मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि कब मुझे टाइम देगी, कब मुझसे बात करेगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक वो समय था कि यही लोग मुझे इग्नोर करते थे और अब यही समय है कि लोग मुझे अपना रहे हैं। तो अब ये फाउंडेशन जैसा कि आशीष शुक्ला जी चलाते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर और क्या अब आगे सीख दी जाती है, मैसेज दी जाती है लोगों के लिए आगे आने वाली है? इस तरह जैसा आपके साथ हादसा हुआ हो और लोगों के साथ ना हो, कैसे बचा जाए, तो क्या उसको लेकर भी कुछ मुहिम चलाई जाती है? जी, हम लोग मुहिम चलाते हैं। हम लोग अवेयरनेस के लिए जगह जगह जाते हैं और उनको बताते हैं कि एसिड अटैक, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत जगह, बहुत आउट गांव में किसी को ये भी नहीं पता कि एसिड अटैक होता क्या है। तो हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं कि हम एसिड अटैक एक सर्वाइवर हैं, एसिड अटैक होता है, एसिड कितना हार्मफुल होता है और कितनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ाता है। और उसके बाद हम लोग इवेंट्स वगैरह करते हैं, हमारे मतलब छोटे मोटे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं कि लोग हमसे जुड़ते रहें और लोग जानते रहें कि एसिड अटैक क्यों होता है, किस लिए होता है। लोग बोलते हैं कि एसिड अटैक साइड लव की वजह से होता है या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसिड अटैक का कोई रीज़न नहीं, कोई साइड लव नहीं है। बहुत से एसिड अटैक में ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर ही करते हैं। बहुत से एसिड अटैक ऐसे होता है कि रिश्तेदार पे ही कर देते हैं। बहुत से एसिड अटैक ऐसा होता है कि अगर बेटी है तो क्यों इतनी बेटी है, उसकी वजह से भी एक लेडी के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि साइड लव हो तो ही एसिड अटैक हो। मतलब आपके साथ जिसने किया है आपको नहीं पता है? नहीं। लेकिन वो लोग अभी कह सकते हैं कि आम घूम रहे हैं। जी, उनको सज़ा नहीं मिली है। कुछ कार्रवाई या केस वगैरह भी चल रहा है या नहीं, मेरा केस बंद हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपसे और भी बातचीत करूँगा, तब तक और लोगों से मैं बातचीत कर लूँ कि जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की है। मैं 1 मिनट आपको चाहूँगा, क्या नाम हुआ? गरिमा। जी, गरिमा गोस्वामी। अच्छा,
कहाँ से हैं आप? हम बलिया से। बलिया। ये मैम आपके साथ ये कब हुआ? ये हमारा बचपन का हुआ है, कितने साल की? 12 दिन की थी तब का। 12 दिन की थी। जी। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर? 6 महीने से। 6 महीने हो गए? जी। मतलब अभी आप जल्दी शुरू जी किया। जी। तो क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को क्या संदेश दिया जाता है, मोटिवेट क्या किया जाता है, किस तरह से ये कैफ़े रन किया जाता है? रन तो सारी लड़कियां ही करती है, एसिड अटैक वाली। सर्वाइवर जो भी है। जी हाँ, जो है सब एसिड अटैक वाली हैं। और अभी फिलहाल में साल 1.5 साल के अंदर में वो लोग वन सर्वाइवर रख रहे हैं। अच्छा, वो भी अब लग रहे हैं जो। जी, जैसे अब उन लोगों के ऊपर जो हो रहा है तो हम लोग के साथ भी वही जी बिल्कुल। बिहेव वही लोग करते हैं। समाज, सोसाइटी, हर कहीं भी जाओ, कॉलेज, स्कूल या दुकान, वही व्यवहार, वही बातें होती है। मैं मैम से बात कर रहा हूँ। जी मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम फराह खान है। जी। कहाँ से? मैं यूपी कायमगंज से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। अच्छा, फर्रुखाबाद। जी। तो मैम ये हादसा कब हुआ था? ये अटैक मेरे ऊपर 11 फरवरी को हुआ था और मेरे हस्बैंड ने किया था। उसका रीज़न, हाँ, उसका रीज़न ये था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे। कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस, तो इस तरह की चीज़ें मैंने 6 ईयर काफ़ी बर्दाश्त की। उसके बाद फिर मैंने डिवोर्स का डिसीज़न लिया। तो वो डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो क्या हुआ फिर उसके बाद उनको सजा वगैरह मिली? 4 साल केस चला था और 3.5 साल की सज़ा हुई थी। और उसके बाद फिर मुझे नहीं लगा कि मुझे केस को आगे ले जाना चाहिए। मुझे लगा कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा तो मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम ही विक्टिम है, और फिर भी हमें जज को प्रूफ देना है कि ऐसे अटैक होते किसी थर्ड पर्सन ने देखा है। तो ये चीज़ से मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हो गया था। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं मतलब ट्रीटमेंट करा रही हूँ, केस भी लड़ रही हूँ, उसके बाद मतलब मुझको ही प्रूफ देना, जबकि मेरा फेस प्रूफ है, मेरी बॉडी प्रूफ है, मेडिकल सारे सर्टिफिकेट प्रूफ हैं, उसके बावजूद भी मुझे ये प्रूफ देना है कि किसी ने अटैक होते देखा। तो बस इसी बात से मेरा मन हट गया था। फिर मैंने अपने लाइफ को आगे बेहतर बनाने का सोचा। यहाँ आप कब से आई इस कैफे में? कब से? मैं 2015 से आगरा कैफ़े में मैंने ज्वाइन किया था। हाँ जी। उसके बाद कुछ वक्त मैंने वहाँ रहा और उसके बाद ये कैफ़े ओपन होने को था। 8 मार्च को इसकी ओपनिंग हुई थी। मैं 28 फरवरी को लखनऊ आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे सीनियर और ओल्ड मैं ही हूँ। हाँ जी। यहाँ पर कैसे आप सैलरी पर हैं? हाँ, यहाँ पे जितनी भी सर्वाइवर हैं वो सैलरी बेसिस पे हैं। और जो एनजीओ है छाव फाउंडेशन, उसी की तरफ से? हाँ जी, छाव फाउंडेशन एक एनजीओ है, संस्था, जो हमारी रिहेबिलिटेशन, एडवोकेसी, अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। क्योंकि छाव फाउंडेशन का जो काम है वो बैक में है और जो फ्रंट पे है ये शिरोज हैंग आउट। तो हमारी जो छाव की टीम है, जो हमारे सर लोग हैं, वो खुद को सामने नहीं ला के रखते हैं, वो हम लोगों को आगे रखते हैं। कहीं पे भी अगर कोई पिक भी क्लिक हो रही होगी तो सबसे पहले हम लोगों को आगे रखते हैं। तो मतलब छाव का दूसरा पार्ट ये शिरोज हैंग आउट है। आपके साथ मान ली हादसा हुआ है और लोगों के साथ ना हो, वो लोग लड़ सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से कोई मुहिम चलाई जाती है? देखिए, मुहिम तो बहुत सारी चलाई जाती हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर अटैक ना हो, और अगर अटैक हो भी रहा है तो उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत सारी मतलब स्कीमें निकाल रखी हैं। प्लस उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए तुरंत हम लोग वहाँ पे रीच आउट टीम हमारी जाती है सर्वाइवर को अगर कहीं पे अटैक हुआ है। और एक चीज़ होती है कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं ला सकते हैं जब तक आपके अंदर खुद वो चाह नहीं हो। हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, चीज़ें दिखा सकते हैं, मौका दे सकते हैं, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। तो हम टीम है, जो रीच आउट टीम है, वो सब लोग अगर अटैक हो रहा है जाके उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाते हैं। बाकी हर सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाती है और उसके अलावा उनके लाइफ में जो चीज़ें रह जाती हैं और अगर सर्वाइवर ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा बेहतर हो जाती है तो उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी बीच में हमने जो खबरों में देखा कि ये लखनऊ में कैफ़े को लेकर कुछ मुश्किलें भी आईं, परेशानियां भी आईं, तो उसको वो कैसे रहा, कैसे आप लोगों ने उसको हैंडल किया?
देखिए मुश्किलात तो हम लोग शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी भी वही चीज़ है। तो जो कैफ़े में जो मुश्किलात आई थी वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी और बहुत सारी चीज़ें निगेटिव थी, तो कोशिश की गई थी, लेकिन हमारा अभी भी केस चल रहा है और अभी कोई डिसीज़न नहीं आया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसको मैं यहीं ड्रॉप करूँगी। और कोई इसके साथ कैफ़े के अलावा और भी कोई चीज़ें हैं जो आप करवाते हैं, या जहाँ पर जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं वो काम कर सकें कुछ, और इसके अलावा भी कुछ काम हमने सुना था शायद कुछ फैशन का भी या कुछ बुटीक वगैरह का भी जो हमने अलग पढ़ा है। देखिए जो सर्वाइवर जो काम करना चाहती है, जैसे कि जिस सर्वाइवर को पढ़ाई करना है उसको पढ़ाई कराई जाती है, जिस सर्वाइवर को कंप्यूटर सीखना है उसको कंप्यूटर कराया जाता है, किसी को सिलाई सीखना है तो उसको सिलाई, मतलब जो भी उस सर्वाइवर के ड्रीम्स हैं उस पे काम होता है, उसको पूरा किया जाता है। और उसको मतलब आगे का जो स्कीम्स हैं वो यही हैं कि हम मतलब जो सर्वाइवर वर्क करना चाहती है उसको वो वर्क कराया जाएगा। जैसे कि मैं अपना ही बताऊं, मैं जब यहाँ ऐड हुई थी तो मैंने सैलून का बोला था, तो उस सैलून के लिए अभी मेरी अनाउंसमेंट हुई है कि मैं अभी एक नेचुरल के साथ ट्रेनिंग मुझे दी जाएगी और उसके बाद मेरा सैलून होगा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इसी तरह से जो इंसान जो काम करना चाह रहा है उसके लिए हमारी संस्था पूरी कोशिश कर रही है, सर्वाइवर की लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम जया है, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। जी, यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं? 2018 लास्ट दिसंबर में। जैसे 2018 तो सैलरी बेस। हाँ, सैलरी बेस पे। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे ये शिरोज़ जो नाम है, शिरोज़ हैंग आउट जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, शिरोज़ का क्या आपके पीछे थॉट क्या रही होगी, ये आप जानना चाहेंगे? सी मतलब गल होता है, अभी सभी लोगों ने बताया होगा। हीरोज का, हाँ हाँ, बस सेम वही है, मतलब सिरोज का यही है। मतलब जो हम लोग गर्ल हैं, मतलब एक फेस का टारगेट कर रहे हैं, तो मतलब एक हम भी हीरो ही है, मतलब सी में गर्ल और एक हम भी हीरो है। आपकी ज़िंदगी कितनी बदली यहाँ पर आने के बाद? 2018 में आपने ज्वाइन किया है, तब से आप कितना बदलाव आया यहाँ पर समाज में, या अगर आप अपने घर जाती होंगी अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस? मुझे तो लगता है मैं 100% बहुत चेंज हो गई। मतलब पहले डर था, अंदर बहुत ज़्यादा डर था, बाहर निकल नहीं पाती थी, मुंह को कवर करके, मतलब चेहरे को पूरा कवर करके चलती थी। लेकिन जब से सिरोज में ज्वाइन हुई हूँ तब से मतलब कि लगता है कि हाँ, मतलब एक नया जीवन, एक ज़िंदगी मिल गई है, एक कॉन्फिडेंस पूरा आ गया है। मतलब सबके सामने बात करें, जैसे आप ही के सामने बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कहीं मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रही थी। ये बदलाव आया आपके? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग गाँव में होंगे, शहरों में, उनके साथ ये हादसे हुए हैं एसिड अटैक के, उनके लिए क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि जब हम घर पे थे तो निकलना मुश्किल था, फेस ढक के निकलते थे, तो हम यही कहेंगे कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए जो जिनके साथ हादसा हो जा रहा है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे हादसा नहीं हो, क्योंकि ये इस चीज़ को रोका जाए, एसिड अटैक जो हो रहा है इसे रोका जाए, क्योंकि ये बहुत मतलब ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पढ़ाई से लेके नौकरी तक, या मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए पूरी ज़िंदगी मतलब उनकी ख़राब हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को बंद होना चाहिए ताकि कि एसिड अटैक ना हो। एसिड अटैक हो रहा है, ऊपर से मतलब और बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर हुआ है तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। सोसाइटी, जो समाज है, उन्हें मतलब बाहर निकालने की कोशिश करे, ताकि समाज का भी इसमें बहुत, हाँ, बहुत रोल है समाज का भी। वही से शुरुआत में समाज से ही डर होता है, उन्हीं लोग बाइकआउट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। हाँ, कम से कम उन्हीं को साथ में आना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। उनका सबसे बड़ी बात है कि हमारे आस पड़ोस घर वाले जब हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आती है। मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ ये लोग हैं, तो फिर हमें डर किस बात की, तो हम काम करने में बहुत सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सभी लोग ऐसा सोचेंगे कि मुंह छुपा के उनको चलना चाहिए जिन्होंने ये कारनामा किया है, जो काम किया है। हम लोग यानी जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो मुंह ढककर क्यों बाहर निकले? उनको निकलना चाहिए, बल्कि मुंह ढककर उनको चलना चाहिए जिन्होंने इन सब का, जो गलत कर रहे हैं उनको मुंह ढकना चाहिए, जो गलत नहीं कर रहे हैं वो क्यों मुंह ढके? ये हमने कहा ना कि आज हम हीरोज़ नहीं शिरोज़ के बीच में थे, उनसे हमने बातें की और जानने की कोशिश की, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। मेरी औकात नहीं है कि उनके दर्द को समझ पाएँ, लेकिन फिर भी हमने सुना,
आप लोग भी सुनेंगे तो आप अपने आप से भी सवाल करेंगे, चूँकि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम उसी समाज का हिस्सा हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ होती हैं उसके बाद तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो झेलने पड़ते हैं। ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक हौसला, एक नई उम्मीद, एक जीने का नया ढंग यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आके जॉब कर रही हैं। छाँव फाउंडेशन जिस तरह से लगातार लोगों की मदद कर रहा है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा ना कि परों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, तो उन लोगों के ऊपर यहाँ आना चाहिए। अभी हम और आगे और दिखाएंगे जो लोग अब तक यहाँ पर जिन जिन लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, जिन पर अटैक हुआ है, उनको दिखाएंगे। उनकी फ़ोटो यहाँ पर बाकायदा लगी हुई हैं, डिटेल के साथ लगी हुई हैं। ऐसे हज़ारों और लाखों हैं, अलग अलग जगह पर हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन कुछ हैं जो चर्चा में आते हैं, जो मीडिया में आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बंद हैं। जैसा कि हमने बातचीत की, उसमें बताया कि शुरुआत में डर लगता था, बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन जो लोग बाहर निकलकर अब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वो लोग घरों से निकलें और इस तरह से ज़िंदगी की जो है वो नई शुरुआत करें।